चलो साउंड बंद करो अपना अपना। अभी जब हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है लिंक रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज खत्म नहीं हो गया है, लिंकेज को समझाने के लिए पढ़ा रहे हैं रिकॉम्बिनेशन। पहले देखो, अभी से हम जो भी लिख रहे हैं नोट्स पे, ये सारा मैटर तुमको लिखना है और बताएंगे कि नेक्स्ट क्लास में कहाँ पे ऐड करना है। ठीक है। रिकॉम्बिनेशन वर्ड को पकड़ो। री मतलब अगेन होता है, शन मतलब प्रोसेस होता है, और कंबाइन करना मतलब ज्वाइन होता है, मतलब प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग, अगेन ज्वाइनिंग ऑफ समथिंग। तो यहाँ पे किस चीज का ज्वाइनिंग भाई? तो जीन का। तो किसका? जीन का। बच्चा बोलता रहा मास्टर कौन सा जीन, अलेलिक के नॉन अलेलिक? तो अलेलिक। कैसा? अलेलिक। भैया एक बात बताओ, अगेन ज्वाइन मतलब अगेन ज्वाइन मतलब पहले कहीं था, फिर वहां से हटा के उसको कहीं और जोड़ दिया, मतलब पहले कहीं ऑलरेडी जुड़ा हुआ था जीन, उसको वहां से हटा के, मतलब ये क्रोमोसोम है भैया, ये क्रोमोसोम है भैया, यहाँ पे एक जीन है, यहाँ पे एक जीन है, ये दोनों आपस में अलग जीन है। ये जीन पहले यहीं पे था, कह रहे हैं कि इसको काट के हटा दो, इसको उठा के यहाँ जोड़ दो, और इसको काट के उठा दो, इसको यहाँ जोड़ दो। अगेन इसके लिए वैगन हो गया, इसके लिए वैगन हो गया, दोनों आपस में अलग जीन है। इसको काट के, ये पहले यहाँ पे जुड़ा हुआ था, पहले कंबाइन था यहाँ पे किसी डीएनए सेगमेंट के साथ, इसको काट के हटाओ, यहाँ जोड़ दो, तो बताओ रिकॉम्बिनेशन हो गया। तो यहाँ जोड़ने के लिए उसको कटना पड़ेगा, यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो इसको हटा के यहाँ जोड़ दो। The exchange of allelic gene. The exchange of allelic gene is known as crossing over. Is known as crossing over. तो क्या बोलोगे रिकॉम्बिनेशन को? रिकॉम्बिनेशन ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर की वजह से, मतलब क्रॉस मतलब क्यों बोले क्रॉसिंग ओवर, मतलब इधर का इधर और इधर का इधर क्रॉस बनता है ना एक्सचेंज के लिए, इसलिए इसको बोल रहे हैं क्रॉसिंग ओवर। इधर का इधर और इधर का इधर एलिलिक जीन का एक्सचेंज, यही क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। अभी क्रॉसिंग ओवर अच्छे से नहीं बताएं, अब बताएंगे। तो रिकॉम्बिनेशन क्या होता है तो समझ में आ गया। रिकॉम्बिनेशन के बाद जो नया जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट तैयार होता है, जब ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो बताइए क्रोमोसोम में एक नया फॉर्म आ जाएगा ना, उसमें अलील का एक नया फॉर्म आ गया ना, जो पहले था वैसा नहीं रहा, और इसमें भी जो पहले था वैसा नहीं रहा। जब इधर का इधर आ जाएगा, इधर का इधर आ जाएगा, हाँ अब तुम बोलोगे सर इधर भी मान लिया जाए अगर कैपिटल टी था, इधर भी कैपिटल टी था, तब तो कुछ नया नहीं आया। हाँ तब क्रॉसिंग ओवर हुआ, लेकिन नया नहीं आया। लेकिन मान इधर स्मॉल टी था, इधर कैपिटल टी था, तो ये अगर इधर आ गया, ये इधर आ गया, तब तो बताओ क्रोमोसोम का जो पूरा सेटअप है तो नया हो गया ना। तो क्रॉसिंग ओवर की वजह से जो नया सेटअप बनकर तैयार होता है, नया जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट बनकर तैयार होता है रिकॉम्बिनेशन की वजह से, उसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट। उसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट। तो आओ बच्चे तुम्हें सुनाए कहानी क्रॉसिंग ओवर। तो पहले तो तुम हेडिंग डालोगे अपने कॉपी पे क्या, रिकॉम्बिनेशन, और रिकॉम्बिनेशन के बारे में पहले इतना मैटर लिखोगे, इतना मैटर, इतना मैटर लिखोगे, और उसके बाद फिर हेडिंग डाल लोगे नीचे क्रॉसिंग ओवर। और आओ लेते हैं क्रॉसिंग ओवर नेक्स्ट पेज पे। हेडिंग डालोगे क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। अब समझा देते हैं क्रॉसिंग ओवर कब होता है, कैसे होता है, और फिर उसके बाद हम 5 मिनट में बोल बोल के बहुत सारे स्टेटमेंट लिखा देंगे क्रॉसिंग ओवर के बारे में, हम डायग्रामेटिक समझा देते हैं, ठीक है। तुम भी पहले क्या करना, उस डायग्राम को लिख लेना बोर्ड पर से, और फिर जब स्टेटमेंट बोल बोल के लिखाएंगे सबको लिख लोगे, फिर वो स्टेटमेंट उस पेज में लिख लेना, ठीक है। देखो होता क्या है ना, होता क्या है ना, पहले तुमको उससे पहले एक चीज सिखाते हैं। मान लो सेल है, ठीक है, और ये सेल हम बताए हैं तुमको, मान लो प्रोफेस 1 के दौरान का, तो उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटता हुआ दिख रहा होगा, लेकिन होगा, यस और नो?
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटता हुआ दिख रहा होगा, लेकिन होगा। अब समझना, हम 2 क्रोमोसोम को लेके यहाँ पे तुमको समझाना चाह रहे हैं, ठीक है? 2 को ही क्यों लेके समझाना चाह रहे हो, तुम समझ जाओगे अभी थोड़ी देर में। यहाँ भी क्रोमोसोम वैसे नहीं दिखाना चाहिए, क्रोमेटिन दिखाना चाहिए, हमको पता है, लेकिन हमको क्रोमोसोम यहाँ पे दिखाना पड़ रहा है तुमको समझाने के लिए। एक मिनट का, मियोसिस 1 का प्रोफेज 1, ठीक है, और इसी दौरान होगा एक्सचेंज, ठीक है। पहले कुछ बातें तुमको रिकॉल करा देते हैं, तब जाकर समझ में आएगा। जीवन फेज में कोई सेल गया, ठीक है, जीवन फेज में कोई सेल गया, उसके पास 1 पेयर क्रोमोसोम ये था, पतला पतला देख लो, और 1 पेयर ये था, ठीक है। अगर हम बोलेंगे तो ये दोनों आपस में अपना एक होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमेटिन है, होमोलोगस पेयर है आपस में, और ये वाला आपस में अपना एक होमोलोगस पेयर क्रोमेटिन है, होमोलोगस पेयर, सॉरी, होमोलोगस, एच क्या हम बार बार एच से, होमोलोगस क्रोमेटिन, हाँ होमोलोगस क्रोमेटिन पेयर, ठीक है। जब ये G2 में गया, ऐसे तुम भी लिख लोगे नोट्स, अभी मियोसिस 1 बता रहे हैं, सर हाँ सॉरी, एस फेज में गया, जब ये एस फेज में गया तो इस दौरान अपने अपना वो डीएनए का क्या कर लिया, कंटेंट डबल कर लिया। डीएनए का कंटेंट को डबल करने के दौरान तुम क्या दिखाओगे, इसको और मोटा दिखा दोगे, और मोटा दिखा दोगे, और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी मोटा हो जाएगा, डीएनए का कंटेंट क्या हो गया, डबल हो गया। ओके, चलिए भैया, अब आ जाइए G2 में। G2 में आने के बाद, अच्छा बताना, ये सारा खेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर हो, ये बात अंडरस्टूड है, ठीक है, ये सब बता उतना बताने वाले नहीं है। हाँ, तो अब क्या हो रहा होगा यहाँ पे, ये वाला भी अपना कंडेंसेशन स्टार्ट करके अपना पर्टिकुलर एक शेप लेने की कोशिश कर रहा होगा, डबल क्रोमेटिन स्टेज में आने की कोशिश कर रहा होगा, ये सुनो। और ये वाला भी, दोनों धागा मोटा हो गया है ना, चलो चलो, ऐसे कैसे, वो वाला भी, पीला वाला भी अपना, रैंडमली अभी साइटोप्लाज्म में इधर उधर दिखा हुआ है, न्यूक्लियोप्लाज्म में बोलो, अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटा नहीं अच्छे से। उसके बाद आ जाओ प्रोफेस में, प्रोफेस में, अब समझना, जो प्रोफेस 1 होता है ना, फिर इस प्रोफेज में भी कई सारे स्टेज होते हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ रहे हो? प्रोफेज में फिर कई सारे स्टेज होते हैं, एक होता है लैक्टोटीन, एक होता है जाइगोटीन, फिर होता है एकाइटीन। आगे का नहीं बताएंगे, आगे का भी फिलहाल तुम्हारे किसी काम का नहीं है, आगे का वैसे डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस होता है। समझ मेरी बात, क्या कह रहे हैं हम? चलो, तो ये सेल अभी लैक्टोटीन में गया होगा, जब लैक्टोटीन में गया होगा तो होने क्या लगता है यहाँ पर, कि ये जो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ये दोनों पास पास आना स्टार्ट हो जाते हैं लैक्टोटीन में, इसी को बोलते हैं साइनेप्सिस। तो देखो, ये दोनों जोड़ा जो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम था, एग्जैक्ट एकदम सामने सामने आने की पूरी कोशिश कर लेते हैं, साइनेप्सिस। ये देखो, और ऐसे कैसे, वो पीला वाला भी अपना,
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट रहा होगा, सब बात अंडरस्टूड। ठीक है, अब समझना जाइगोटीन में क्या हो जाता है। जाइगोटीन में आने के बाद हो ये जाता है कि अगर सेल था तो ये दोनों जो क्रोमोसोम है पेयर, ये एकदम बिल्कुल सामने सामने आकर उन दोनों के बीच में एक ये बन जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिनेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ये उन दोनों के बीच में कुछ ऐसा बन जाता है जो दोनों को अट्रैक्ट करके रखता है, इन दोनों के बीच में भी वो चीज, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एससी, सिनेप्टिक कॉम्प्लेक्स। सिनेप्टिक कॉम्प्लेक्स और साइनेप्सिस यहाँ कंप्लीट हो जाता है, बिल्कुल दोनों पास पास आ जाते हैं, बिल्कुल ही दोनों पास पास आ जाते हैं, दोनों बिल्कुल ही पास पास आ जाते हैं। देखो मेटाफेज में जाने से पहले बहुत तामझाम होता है म्यूसिस वन में, प्रोफेज वन में 5 स्टेज होता है, इसी में तामझाम इतना होता है, दोनों को बिल्कुल पास पास ला लिया गया। अब समझ में हम क्या कर रहे हैं, इस पूरी जैगोटीन वाली जो स्टेज है इसको अब अगले स्टेज में ले जा रहे हैं, पेकाइटीन। और पेकाइटीन का डायग्राम हम नेक्स्ट पेज पे ले रहे हैं। ये जो पेकाइटीन है, डायग्राम एट नेक्स्ट पेज, तो तुम भी यही करोगे, एक पेज पे ये पूरा बनाओगे, मतलब जिस पेज पे ये हेडिंग डालोगे ना रिकॉम्बिनेशन, उस पेज पे तो ये पूरा आ ही जाएगा इतना, और उसके बाद तुम भी क्या करोगे कि इसको डायग्राम नेक्स्ट पेज पे लेके चले जाओगे। चलो पेकाइटीन का, कब आता है पेकाइटीन, प्रोफेज वन ऑफ मेयोसिस वन, मेयोसिस वन के प्रोफेज बन जाता है। इस दौरान का सेल बनाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लगभग लगभग टूट गया होता है अब तक, और वो दोनों क्रोमोसोम के बीच में सिनेप्टिक कॉम्प्लेक्स दिखाते हैं, पेयर के बीच में। ठीक है, ये भी अपना इधर भी होगा ये, और इधर वन पेयर क्रोमोसोम। अब देखो डबल क्रोमेटिड में लगभग लगभग दिखने लगा क्योंकि मेटाफेज में जाने वाला है। अगर हम सामने सामने आ गए, ठीक है, और ऐसे कैसे वो भी आए होंगे, पीला वाले भी सामने सामने आए होंगे। अब हम जो पूछ रहे हैं वो बताना बस जल्दी से, जो हम पूछेंगे वही बात बताना बस। ये दोनों जोड़ा क्रोमोसोम आपस में क्या है, पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, तुम तो फुल फॉर्म लिखोगे। ये दोनों जोड़ा आपस में क्या है, पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अब समझना क्या होगा, हाँ मतलब ये अपना पेयर वो अपना पेयर, देखो ना वन पेयर एंड अदर पेयर, बात क्लियर हो जाएगा। तब तो अलग अलग कलर से दिखाए हैं। ठीक है, अब समझना, अब समझना जो हम बोले जा रहे हैं, नया पॉइंट बताने जा रहे हैं। ये क्या है, सिंगल क्रोमोसोम, वन क्रोमोसोम, ये भी अपने आप में एक वन क्रोमोसोम है, ये भी अपने आप में एक वन क्रोमोसोम है, और ये भी अपने आप में एक वन क्रोमोसोम है। लेट्स से हम मान ले रहे हैं कि वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम ये फर्स्ट पेयर है, मतलब कि अगर टोटल पेयर 23 होता है तो मान लो फर्स्ट पेयर क्रोमोसोम है। लेट्स से कि ये सेकंड पेयर क्रोमोसोम है, फॉर एग्जांपल हमने बात किया है, तो ये फर्स्ट पेयर का ये फर्स्ट वन क्रोमोसोम फर्स्ट नंबर, ब्रैकेट में लिख देते हैं फर्स्ट नंबर, ये भी फर्स्ट नंबर का ही क्योंकि जोड़े में है ना, ये सेकंड नंबर, और ये भी सेकंड नंबर। अब जो हम बताने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट वो है, एक ही क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड
एक ही क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड आपस में सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं। एक ही क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड आपस में सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं। तो ये दोनों भी आपस में क्या हो गए? सिस्टर क्रोमेटिड हो गए। सिस्टर एरो देख के जाना, तुम भी कलर का यूज कर लेना, सिस्टर क्रोमेटिड हो गए। तो ये दोनों भी आपस में क्या हो गए? एक मिनट रुक जा, ईरान का कॉल आ रहा है। क्या हुआ? हाँ बोलो ना। तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है। हाँ बोलो। कोई भी इससे नहीं आ रहा आवाज। यूट्यूब पे पढ़ लेना, यूट्यूब तो चल जाएगा ना सीक्वेंस में। हाँ तो आज भर यूट्यूब से पढ़ लो, कंप्लेन कर देना, और जब लेक्चर अपलोड हो जाएगा मैसेज कर देंगे, ठीक है? ठीक। हाँ, टैकाइटीन के स्टेज का डायग्राम बनाए हुए हैं। नवीन तुम तो सुन रहे हो ना? हाँ सर। हाँ, तो ये देखो, एक ही क्रोमोसोम का सिस्टर क्रोमेटिड क्या होता है डेफिनेशन लिख देते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड क्या होता है डेफिनेशन लिख देते हैं। नेक्स्ट पेज पे दो दो डेफिनेशन लिखते हैं जो तुम साइड में लिखोगे, कॉपी के साइड में, यहाँ पर ऐसे साइड में हम नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है, और एक डेफिनेशन लिख देते हैं कि सिस्टर क्रोमेटिड क्या होता है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है? पेयर ऑफ क्रोमोसोम हैविंग जीन फॉर सेम कैरेक्टर, हैविंग जीन्स फॉर सेम कैरेक्टर, ये होता है होमोलोगस क्रोमोसोम। सिस्टर क्रोमेटिड क्या होता है? टू क्रोमेटिड ऑफ अ सिंगल क्रोमोसोम, ऑफ अ सिंगल क्रोमोसोम, ठीक है? तो ऐसे कैसे दो वर्ड बनेगा? एक वर्ड बनेगा नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, और एक वर्ड बनेगा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। चलते चलना, ये वर्ड सुनते चलना, इसी में खेल है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या होता है और फिर इस डायग्राम में दिखाते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड क्या होता है तो समझ में आ चुका होगा। सिस्टर क्रोमेटिड क्या होता है? एक ही क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड आपस में क्या कहलाते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं, ठीक है? चलिए भैया सुनिए ध्यान से, ये वाला क्रोमोसोम और ये वाला क्रोमोसोम आपस में नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। ऐसे ये वाला क्रोमोसोम, ये वाला क्रोमोसोम आपस में नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। क्यों समझ में आ गया? क्यों समझ में आ गया होगा? इतना बताते हैं क्या? इसके पास जो जीन है ना, वो सेम जीन इसके पास नहीं है। इवन ये वाला इसके साथ भी नॉन होमोलोगस ही होगा, और ये वाला इसके साथ भी नॉन होमोलोगस, ये वाला इसके साथ नॉन होमोलोगस। मतलब कि इधर वाला कोई भी इधर वाला किसी के साथ नॉन होमोलोगस होगा। क्यों होगा? क्योंकि इन दोनों के पास जो जीन है, वो जीन इन दोनों के पास नहीं है फैक्टर को रेगुलेट करने वाला। तो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? जीन, सॉरी, पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, पेयर ऑफ क्रोमोसोम हैविंग जीन्स फॉर डिफरेंट कैरेक्टर, यानी कि डिफरेंट जीन बोल दो शॉर्ट में। तो समझ में आ गया नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है। अब बता रहे हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या होता है।
इसमें थोड़ा ट्विस्टिंग है, ध्यान से समझना, ध्यान से। ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ये दोनों, ठीक है। इसका एक क्रोमेटिड इसके होमोलोगस के ही दूसरे क्रोमेटिड के साथ, इसका एक क्रोमेटिड इसके दूसरे क्रोमेटिड के साथ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहलाता है। तुम भी अलग अलग कलर यूज कर लेना। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहलाता है। और सिर्फ यही वाला इसके साथ नहीं, ये वाला भी उसके साथ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहलाएगा। और फिर ये वाला सिर्फ इसके साथ ही नहीं, इसके साथ। समझ में आएगा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या होता है? ऐसे कैसे इधर भी ये वाला और ये वाला इसके साथ आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहलाता है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहलाता है। तो फिर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का डेफिनेशन क्या हो सकता है, समझ गए होगे तुम? टू क्रोमेटिड of two chromatid of homologous pair of chromosome. Two chromatid of, ऐसे बोलो, टू क्रोमेटिड ऑफ, ऐसे रुको इसका डेफिनेशन हम अच्छे से लिख देते हैं। बता रहे वन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ क्रोमोसोम with chromosome of homologous pair with another ऐसे नहीं, with sister तो लिखिए, with sister chromatid of with sister chromatid of another chromosome, sister chromatid of another chromosome of that homologous pair is called as non sister chromatid. समझ में आया जी? यस सर। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड मतलब एक सिस्टर क्रोमेटिड एक क्रोमोसोम का होमोलोगस पेयर में दूसरे सिस्टर क्रोमेटिड दूसरे क्रोमोसोम उस पेयर का आपस में नॉन सिस्टर, यानी कि ये और ये आपस में नॉन सिस्टर, ऐसे कैसे मैंने बता दिया। अब तुम्हारे मन में ख्याल आ रहा होगा, सर इस वाले का और इस वाले का आपस में सिस्टर या नॉन सिस्टर? और वैसी बात है नॉन सिस्टर, वैसे इसकी बातें जनरली कोई करता नहीं है। तो बोलो ये डायग्राम पहले बना लोगे पैकेटिंग में। ये तो पैकेटिंग के दौरान का अरेंजमेंट दिखाए हैं, अभी क्रॉसिंग ओवर नहीं समझा है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर समझाने के लिए सब बात जानना जरूरी है। बोलो अरेंजमेंट समझ में आ गया जी? हाँ सर आ गया। एक बार जल्दी से रिव्यू करा देते हैं पिछला वाला डायग्राम भी, तब बताते हैं क्रॉसिंग ओवर। देखो अब तक क्या हुआ, जल्दी से देखो, जल्दी से। जीवन के दौरान एक सेल था, और जीवन के दौरान इस सेल को तुम क्या बोलोगे? मदर सेल बोलोगे, पेरेंटल सेल मतलब बोलोगे, पेरेंटल सेल बोलोगे, ठीक है। तो क्या हुआ कि पेरेंटल सेल जाने लगा क्या, डिवीजन करने के लिए, मियोसिस 1 में एंटर किया, एस स्टेज में अपने डीएनए के कंटेंट को डबल किया। जीवन के दौरान G2 के दौरान इसने अपना कंडेंसेशन स्टार्ट किया, डबल क्रोमेटिड स्टेज में आने की कोशिश करने लगा। प्रोफेज 1 में आने के बाद डबल क्रोमेटिड स्टेज में लगभग आ चुका था। लेप्टोटीन के दौरान तो क्या हुआ, ये पास पास आने की कोशिश करने लगे, और जैगोटीन आते आते पास पास आ गए, और ये साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इसके बीच में बना है। और इसी जोड़े को यहाँ से हम लोग बाइवेलेंट कहने लगते हैं, यहाँ भी लिख लेना। इसी जोड़े को, पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, इसी को हम लोग क्या बोलने लगते हैं? बाइवेलेंट। ऐसे ऊपर भी एक बाइवेलेंट बनकर तैयार हुआ होगा, ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन एक्चुअल, ठीक है। तो उसके बाद ये बाइवेलेंट बनकर तैयार हुआ, उसके बाद अगला क्या होगा, तो अगले डायग्राम में दिखाते हैं पैकेटिन में। पैकेटिन में क्या होगा
कि ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम एक दूसरे के सामने आके अरेंज हो चुके हैं, ठीक है, जैसे ये है वैसे ये भी है, ये दोनों आपस में होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ये आपस में होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, और ये क्रोमोसोम आपस में नॉन होमोलोगस है, ये वाला आपस में नॉन होमोलोगस है, ये वाला आपस में नॉन होमोलोगस है, ये वाला आपस में नॉन होमोलोगस है। एक ही क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड आपस में सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं, एक ही क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड आपस में सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं। एक ही होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम के एक सिस्टर क्रोमेटिड दूसरे क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमेटिड के साथ, ये उसका अपना सिस्टर क्रोमेटिड है, दूसरे क्रोमोसोम के उसी पेयर के दूसरे क्रोमोसोम के क्रोमेटिड के साथ आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं। बस इतना ही तो मैंने अभी बताया है, वो बात समझ में आ गया? अरे बोलो। हाँ सर। नवीन चला गया क्या जी? नहीं सर, वो ऑन ही नहीं हो रहा था, टच नहीं हो रहा था स्क्रीन। हाँ, तो अब समझो क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, अब समझा रहे हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर इस सब लिख लोगे इस डायग्राम के बाद, देखो बता रहे हैं, पहले पेज पे तो ये लिखोगे और उसी पेज पे ये भी आ जाएगा, एक पेज हुआ, दूसरे पेज पे क्या करोगे, ये डायग्राम बनाओगे और उसी डायग्राम के नीचे ये लिख लोगे, एक पेज पे आ जाएगा। अब नेक्स्ट बात जो बता रहे हैं वो उसके अगले पेज पे लिखोगे, क्रॉसिंग ओवर। अब बता रहे हैं क्रॉसिंग ओवर, जल्दी से वो सेल ले लें जो अभी जस्ट हमने बनाया था। न्यूक्लियर में अपने लगभग जा चुका होगा, इसलिए नहीं दिखाएंगे अब। ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम एक दूसरे के सामने लगभग आके अरेंज हो चुके हैं और क्रोमेटिड स्ट्रीम में लगभग दिख ही रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत अब नहीं होना चाहिए कि इसको आप यहाँ पे डबल क्रोमेटिड क्यों दिखाए, सिंगल क्यों नहीं दिखाए, सब बात अब तुम समझते हो। तुमको पता है इसमें कौन एलेलिक है, सॉरी कौन आपस में होमोलोगस है, कौन आपस में नॉन होमोलोगस है। मैं कहता हूँ यहाँ पे जो जीन है, बताओ यहाँ पे वही जीन होगा कि नहीं होगा, और बताओ भाई साहब, ये वाला क्रोमेटिड एक ही क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड है, क्या बोल रहा हूँ मैं, ये वाला क्रोमेटिड और ये वाला क्रोमेटिड एक ही, अपना अपना कॉपी निकाल लो, बताते जाएंगे और पॉइंट लिखाते जाएंगे, कॉपी निकाल लो, रफ कॉपी, जल्दी से। यस सर। जल्दी से ले लो वहां से कोई पेज, हाँ अरे जल्दी लो, फुर्ती से बैठो ना, पॉइंट बताते जाएंगे और नोट करते जाओगे, ठीक है। चलो बताओ, ये एक ही क्रोमोसोम है, एक ही क्रोमोसोम के जो दो क्रोमेटिड होते हैं उसमें एलिलिक जीन होंगे कि नॉन एलिलिक जीन होंगे या फिर 100% सेम जीन होंगे? नवीन कुमार, यस सर। अब तुम साउंड ऑन रखो, एक ही क्रोमोसोम के जो दो क्रोमेटिड होंगे वो आपस में सेम जीन रखते होंगे या एलिलिक नॉन एलिलिक बोलना पड़ेगा यहाँ? सर एलिलिक। एलिलिक बोल सकते हो, मैं बोलती 100% सेम जीन, कारण हाँ कारण हाँ, दोनों होमोलोगस ये सर। क्योंकि अच्छा मतलब देखो, सुनो मेरा बात एक ही क्रोमोसोम मेरा का बात सर है। सुनो मेरा बात सुनो, टाइम हो चुका, अभी हमको यहाँ पे बहुत सारा कंक्लूजन बताना है, 10 मिनट में नहीं हो पाएगा, ठीक है, बहुत सारा यस सर। कंक्लूजन बताना है। तो एक काम करते हैं, मीटिंग खत्म करते हैं और जल्दी से नया मीटिंग जनरेट करते हैं। तो उससे पहले का तुम लोग सारा कॉन्सेप्ट ये रिवाइज कर लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, कट से ठीक है सर। खटाखट। हो गया ये, हो गया। हम्म हम्म सर इससे पहले वाला और एक बार कीजिएगा, हम्म इससे पहले वाला। हम्म हाँ सर, हो गया। हो गया, ले लिए सारे ले हाँ लिए, सर। ठीक है, मीटिंग जनरेट करेंगे, तुरंत मैसेज करेंगे, ज्वाइन कर लेना।